कुछ ही किरदार ऐसे होते हैं जो अपने विचारों के कारण देश दुनिया में लंबे समय तक चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। लेकिन आज हम जिनके बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है वीर सावरकर। जी हाँ दोस्तों, ये वही वीर सावरकर हैं जिसे लेकर भारत में लोगों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। जहां एक पक्ष उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि वीर सावरकर माफी वीर हैं, यानी कि वीर सावरकर का जिक्र छेड़ते ही उनके माफी नामे उनकी देशभक्ति और उनसे जुड़ी तमाम कड़ियों से जुड़े कई सवाल जहन में उठने लगते हैं। तो आइए आज की इस खास वीडियो में हम वीर सावरकर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालते हैं। हम आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में वीर सावरकर हिंदुत्व के पुरोधा थे या माफी वीर। कैसे जैक्सन की हत्या के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, भारत की आजादी में वीर सावरकर का योगदान क्या रहा है, क्यों इन्हें काले पानी की सजा मिली। कुल मिलाकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वीर सावरकर की विरासत विवादों में रहती है। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि हमारी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील, हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ रहे वीर सावरकर का जन्म मई 1983 को नासिक के भागलपुर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। दोस्तों, बेहद कम उम्र में ही वीर सावरकर ने अपने पिता दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई को खो दिया था। ये अपने बड़े भाई गणेश, जिन्हें बाबा राव के नाम से भी जाना जाता था, उनसे प्रभावित थे। बता दें कि हिंदुत्व के पुरोधा धाम कहे जाने वाले वीर सावरकर असल में नास्तिक थे। जी हाँ दोस्तों, वीर सावरकर नास्तिक थे, लेकिन इनका प्रसिद्ध नारा सभी राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू धर्म का सैन्यकरण था। इन्हें अंग्रेजों द्वारा 50 वर्षों की उम्र कैद की सजा मिली थी। लेकिन क्यों इन्हें 50 साल की सजा आखिर क्यों मिली थी, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। 20 वर्ष की उम्र में वीर सावरकर ने 1903 में अपने बड़े भाई के साथ मित्र मेला नाम के एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी और 3 सालों के अंदर ये संगठन अभिनव भारत नाम की संस्था में तब्दील हो गया। उनके राजनीतिक विचारों के लिए इन्हें फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से निकाल दिया गया था। बता दें कि बचपन की आदतों से ही सावरकर ने ये संकेत दे दिया था कि वो कोई एकेडमी नहीं बल्कि राजनीति के छात्र हैं। 1906 में सावरकर लंदन पहुंचकर लॉ की पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान उनका नाता जंग आजादी से बना रहा। दोस्तों, 17 जनवरी 1910 को सावरकर के खिलाफ मॉन्टगोमरी की अदालत में एक केस दर्ज होता है और 18 जनवरी 1910 को सावरकर के खिलाफ वारंट जारी किया जाता है। इस वारंट में कुल 5 आरोप सावरकर पर तय किए गए थे और वो 5 आरोप ये थे। पहला आरोप, षड्यंत्र रचने का आरोप, जिसके जरिए सम्राट के एकाधिकार का हनन होता है। दूसरा आरोप, सम्राट के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने का मामला। तीसरा आरोप, लंदन में 1908 में हथियार हासिल कर लंदन के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला। चौथा आरोप, लंदन में हथियार हासिल करना, जिससे 21 दिसंबर 1909 को नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या की गई और इस हत्या में हत्यारे अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा सावरकर का नाम लिया गया था। तथा पांचवा आरोप, भारत में जनवरी 1906 में राजद्रोही भाषण देना। इसके अलावा लंदन में 1908 से 1909 के बीच राजद्रोही भाषण देना। दोस्तों, इन 5 आरोपों के साथ वीर सावरकर के गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वीर सावरकर की गिरफ्तारी जनवरी 1910 में नहीं बल्कि 13 मार्च 1910 को लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर हुई। इसके बाद मई 1910 को बो स्ट्रीट के जस्टिस डी रूडजन ने ये कहा कि सावरकर का मुकदमा
भारत में चलेगा, लेकिन सावरकर के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील की। बता दें कि अपील खारिज हो गई तो सावरकर के वकील कोर्ट ऑफ अपील गए, जहां चीफ जस्टिस लॉर्ड स्टोन ने 4 जून 1910 को ये आदेश दिया कि सावरकर को भारत प्रत्यर्पण किया जाए। 1 जुलाई 1910 को सावरकर को लंदन से भारत के लिए रवाना किया गया और लंदन से भारत आने के क्रम में 8 जुलाई 1910 को विनायक सावरकर जहाज के टॉयलेट में बने होल से कूदकर भाग गए। हालांकि वो भागने में सफल नहीं हो पाए। फ्रांस की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और यमन के अदन पोर्ट पहुंचते ही सावरकर के जहाज को बदल दिया गया। अब इस जहाज से 22 जुलाई 1910 को सावरकर मुंबई तक पहुंचे, जहां उन्हें यरवदा की जेल में कैद किया गया। फिर 15 सितंबर 1910 को सावरकर के खिलाफ मुंबई में मुकदमा शुरू हुआ और इन्हें डोगरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 23 दिसंबर 1910 को कोर्ट में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। भारत में इस उम्र कैद की सजा का मतलब सिर्फ 25 साल की सजा थी और ये 25 साल की सजा नासिक कलेक्टर जैक्सन की हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के लिए हुई थी। लेकिन इसके अलावा जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने के मामले में उन्हें और 25 साल की सजा हुई और इस तरह से उन्हें कुल 50 साल की सजा हुई। दोस्तों, सजा के बाद सावरकर को पहले डोंगरी से भाईकुला जेल लाया गया और फिर वहां से इन्हें ठाणे जेल भेजा गया। इसके बाद 27 जून 1911 को महाराज जहाज से उन्हें अंडमान भेजा गया और अंडमान जेल का मतलब था काले पानी की सजा। 30 जून 1911 को वीर सावरकर का नाम अंडमान में कैदी के रूप में दर्ज हो गया। इन्हें काले पानी की कोठरी अलॉट की गई थी, जिसका नंबर था 52। और दोस्तों, यहाँ तक भी वीर सावरकर लोगों के लिए वीर ही थे। लेकिन इसके बाद जेल से रिहाई के लिए सावरकर द्वारा किए गए जतनों को कांग्रेस के लोग उसे माफी बताते हैं और इसलिए उन्हें कांग्रेस द्वारा माफी वीर कहा जाता है। लेकिन बेहद कम लोग हैं जो इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि अगर रिहाई के लिए वीर सावरकर ने अंग्रेजों को माफी नामे लिखे थे तो इसके पीछे की असल वजह क्या थी। दोस्तों, वीर सावरकर के समर्थकों द्वारा अंग्रेजों से सावरकर द्वारा माफी मांगने को सही और उनकी राजनीति का हिस्सा बताया जाता है। सावरकर के इस कदम से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थीं। सावरकर ने खुद अपनी आत्मकथा में भी ये लिखा कि अगर वो जेल में हड़ताल करते तो उनसे भारत पत्र भेजने के अधिकार छीन लिए जाते। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से भी जब ये पूछा गया कि आखिर वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी, क्योंकि यही विकल्प तो भगत सिंह के पास भी था, तो इस पर जवाब देते हुए राम बहादुर राय कहते कि भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर था। एक और, जहां भगत सिंह ने बम फेंकने का फैसला करने के साथ ही ये तय कर लिया था कि उन्हें फांसी का फंदा चाहिए, वही दूसरी ओर वीर सावरकर न केवल क्रांतिकारी थे बल्कि एक चतुर क्रांतिकारी थे। उनका ये मानना था कि वो भूमिगत रहकर जितना मौका मिले उतना अच्छा काम करते रहे, यानी कि उनका ये मानना था कि वो किसी भी तरह से रिहाई लेकर और भी काम कर सकें और इसी वजह से वो कभी भी इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में लोग क्या कहेंगे। उन्हें बस ये पता था कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे कर सकेंगे। दोस्तों, अंडमान के जेल में सजा बेहद सख्त थी। सावरकर को कोलू के बैल की तरह पेरा जाता था और हर तरह की ज्यादती उनके साथ की जाती थी। उनके द्वारा माफी नामे के बाद उन्हें अंडमान से निकालकर शिफ्ट कर दिया गया और करीब 3 साल तक जेल में रहने के बाद 5 जुलाई 1924 को वीर सावरकर हमेशा के लिए जेल से रिहा हो गए। बता दें कि 1883 में जन्मे वीर सावरकर की मौत 1966 को मुंबई में हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की इस खास वीडियो में ये जाना कि वीर सावरकर के साथ किस तरह के विवादों का नाता रहा और क्यों उन्होंने माफी नामे लिखे तथा उनका सफर कैसा रहा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।